नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए जहां पे हम लोग ने डिस्कस किया था एसएससी एमटीए 2023 में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ट्रिक के साथ इजीली तरीके से मैंने समझाया था। 20 क्वेश्चंस थे, उसी को आज एक्सटेंड करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लेकिन आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन ही करेंगे और एक एक करके ऐसे क्लास में ऐड करते जाऊंगा। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सीधा स्क्रीन पे सवाल है आपका, वहां से स्टार्ट करते हैं। Ram travels at the speed of 15 kilometer per hour, 10 kilometer per hour, and 12 kilometer per hour for three equal distances. What is his average speed if the total distance traveled by him is 180 किलोमीटर? इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही होगा, या नहीं है तो अभी जान लो। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन होता है ना। बट क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस की बात कही गई है तो इसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। वो है दैट इज नथिंग बट 3xy z अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, अभी एक्स वाई जेड क्या है? ये आपका पहला स्पीड है 15, ये आपका दूसरा स्पीड है 10, ये आपका तीसरा स्पीड है 12। ठीक है, ये फॉर्मूला इसी से निकलता है, इसी से हम लोग इसको निकालते हैं। बट ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को करोगे। इसमें पुट ऑन कर देते हैं 3, 15, 10, 12। नीचे में कितना है डायरेक्टली करते हैं, 15 इंटू 10 150, फिर 10 इंटू 12 120 और 15 इंटू 12 180 है। ठीक है, ऊपर में कितना हो जाएगा 3 इंटू 150 इंटू 12 अपॉन, इसको सम कर लेते हैं, 450 होगा क्या? 180 300 450, यस। 3 का इसको काट दिया, 3 से 3 चला गया, ये आपका हो गया 12, है ना, 12 दिख रहा है आपको? यस। सो आंसर कितना हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। मैं अपने, हाँ चलो 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलिए हो गया। कोई कंफ्यूजन? एक बात और मैं क्लियर कर दूं, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल, कहीं से भी चीजें पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। When a sum of money was equally distributed among 50 children, 50 लोगों के बीच में एक कुछ सम ऑफ मनी है, इसको बराबर बांटा गया, तो each child received 80 rupees। आगे क्या कहता है? If same amount is equally distributed among other group of children such that each child gets 50 रुपए। अब क्या हो रहा है कि अब वही सेम अमाउंट को 50 लोगों में बांटा जा रहा है। Then what is the number of children in the group? अब ग्रुप में कितने बच्चे हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, सेकंड वाला केस में हमसे पूछा है कि ग्रुप में कितने बच्चे हैं। पहला वाला केस क्या कहता है? पहला वाला केस कह रहा है कि 50 चिल्ड्रन है, ठीक है, और 80 रुपए है। इसका मतलब कि 50 बच्चों को 80-80 रुपए मिल रहा है। एक डायरेक्ट अप्रोच ये होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्रोच आप लगाओगे। ये जब चीजें रिवर्स हो जाती है, 50 चिल्ड्रन है तो 80 बच्चों, 50 बच्चे हैं उसमें 80 एवरेज हो रहा है, पर बच्चे को 80-80 रुपए मिल रहा है। तो जब 50 रुपए दिए जाएंगे, अमाउंट सेम, अमाउंट इज कांस्टेंट, सेम है, सेम। तो क्या होगा, बस ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि अगर 50 रुपए दिए जा रहे हैं तो वो 80 बच्चों को दिए जाएंगे। बट ये डायरेक्ट अप्रोच है, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं। इनिशियली आप क्या करोगे, एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कब आया होगा, सारे स्लाइड में आपको चीज दिख जाए। अब देखो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 बच्चों को 80 रुपए मिल रहे हैं, 4000। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम अपॉन एन।
ये n हमें निकालना है। n क्या, सम कितना आ गया 4000, एवरेज कितना बता रहा है 50 रुपए मिल रहा है एवरेज में, सो दैट ईच चाइल्ड गेट्स ₹50। कितना हो गया 80 आंसर। बस यही चीज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं वन गो में, कि जब 50 बच्चे थे, 50 चिल्ड्रन थे, 80 रुपए सबको मिल रहे थे, जब सबको 50-50 रुपए मिलेंगे तो बच्चे कितने हो जाएंगे 80, क्योंकि अमाउंट जो है वो सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mahesh and Suresh can complete a work alone in 20 days and 30 days. They received 3,300 rupees for completing the work together. What is the share of Mahesh? Mahesh सुन के आजकल कुछ रील्स के म्यूजिक आने लगते हैं दिमाग में। एनीवेज, बहुत वायरल रील्स चल रहा है आजकल महेश के नाम पे। सो महेश सुरेश 20 दिनों में काम कर सकते हैं, ये 30 दिनों में काम कर सकते हैं। ओवरऑल इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 60, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, टोटल कितना हो गया 5। अब ये बता रहा है कि दे रिसीव्ड ₹3300 फॉर कंप्लीटिंग द वर्क टुगेदर। अभी जब दोनों साथ में काम करेंगे, साथ में जब काम करेंगे तो 5 काम एक दिन में करेंगे, टोटल कितना काम है 60, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा 12 डेज। कैसे होता है मैंने इसी के लास्ट वीडियो में समझाया था, ये इसी का कंटिन्यूएशन है, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। दिस इज नंबर ऑफ वर्क, टोटल नंबर ऑफ वर्क, और ये है एफिशिएंसी, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बहुत मजेदार चीज है, ये बहुत लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक होगी नहीं, लेकिन समझ की मिस्टेक होती है, और वो मिस्टेक क्या है ये समझिए। इंसान क्या करते हैं, मतलब इंसान मतलब जो एस्पिरेंट्स है वो क्या करते हैं, ठीक है, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे रेशियो दिख रहा है ना, बस इसी रेशियो में इसको बाइफरकेट कर देंगे, जिससे आंसर तो आ जाता है, सही बात है। अब देखो इसी रेशियो में बाइफरकेट करता हूँ, 3300 रुपीज पूछा गया है कि महेश का शेयर क्या होगा इसमें। 3 काम किया महेश ने, ठीक है, टोटल कितना है 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3300, इसको काट दो आप, 660, जो कि आपका हो जाएगा रुपीज 1980 रुपीज। अब देखिए आंसर तो आ गया, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये अप्रोच गलत है। अप्रोच गलत इसलिए है क्योंकि जो वेज होता है ना, वेज जो होता है, ये वेज की बात हो रही है, मनी की, वेज जो है वो हमेशा क्या होता है, वर्क वर्क डन, टोटल नंबर ऑफ वर्क डन जितना किया आपने, इनटू नंबर ऑफ डेज होता है। तो दिस इज वर्क डन, क्या मतलब दिस इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज होता है। मतलब आपने एक दिन में अगर एक काम किया है, और आपने कितने दिनों तक काम किया, अगर आपने एक दिन में एक काम किया तो आपने 10 दिन में कितना काम किया, 10 काम किया, तो आपकी वेज इसी के रेशियो में जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्क, एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 3 है, नंबर ऑफ डेज कितना काम कर रहा है 12 काम कर रहा है, फिर आपका रेशियो ले लो, इसका एफिशिएंसी कितना है सुरेश का 2, कितना दिन काम किया 12, क्योंकि नंबर ऑफ डेज सेम है, बी इज सेम, इसीलिए ये रेशियो फिर से कट के 3:2 आ जाएगी। लेकिन 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 देयर इज अ कैच, अगर कहीं पे ऐसा सिचुएशन आता है कि नंबर ऑफ डेज सेम नहीं है, तो फिर वेज का रेशियो भी सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी का रेशियो नहीं होगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है,
ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, एमटीएस में नहीं दिखेंगे, लेकिन सीपीओ में दिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीजीएल में दिख सकता है, सीएचएसएल में भी दिखेंगे। और जितने भी एग्जामिनेशन है जो कि थोड़ा हायर लेवल है, वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा इस पर टाइम लेके आपको फोकस करके चीजों को समझा दिया है। मैंने कैमरामैन को बोला कि फोकस करो और आपको चीजें समझा दिया। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 1980। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 60,000 at 4% per annum is इतना। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द टाइम पीरियड इन इयर्स? देखिए ऐसे क्वेश्चंस जहां पे भी आपको प्रिंसिपल गिवन हो, ठीक है, और अमाउंट गिवन हो। अमाउंट वैसे गिवन नहीं, लेकिन आप निकाल ही सकते हो ना। दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द सीआई, इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सीआई। आप उसका रेशियो निकालोगे, सिंपल। 60,000 है और ये कितना हो जाएगा? 64896। ठीक है, अब रेशियो को हम लोग स्मॉल करेंगे, छोटा करना है। अब हम रेशियो को पहले 6 से उसको उड़ाता है, 6 से चला जाएगा। 10816। ठीक है, अब देखिए मेरे को एक चीज यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये 100 का स्क्वायर, ये तो मुझे दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन में स्क्वायर के साथ 4 भी है, तो ये 10 टू द पावर 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली, अगर मुझे चीज याद नहीं होगी तो मैं यहाँ से डायरेक्टली करने के लिए नहीं जाऊंगा। ये आपको मिस्टेक है, ये मिस्टेक पॉइंट है। ऑप्शन में अगर आपको दिख जाता कि हाँ सिर्फ 2 इयर्स है, तो फिर 100 का स्क्वायर करके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन 4, कोई ऑप्शन नंबर 3 भी है जहाँ पे 4 इयर्स भी, तो हम इसे और छोटा करेंगे। तो मैं इसको किससे उड़ा दूं? 2 से उड़ा दूं फिर से। 5,5408। ठीक है, और नीचे आ जाता हूँ 2 से, और 2500। 2704। और नीचे आ जाता हूँ 1250। 1352। और नीचे जाऊं 625। दिस इज 676। अब देखिए, अब मेरे को क्लियर दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, आप लिखता हूँ, मुझे क्लियर दिख रहा है ये जो वैल्यू है, ये 25 का स्क्वायर है और दूसरा वैल्यू जो है वो 26 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ऊपर में, जो ये इंडेक्स है आपका, इंडिसेस इसको बोलता है ना, पावर में जो रहता है एक्सपोनेंट, जो यहाँ पे क्या है? 2 है। इसका मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नथिंग बट p इज इक्वल्स टू 2 इयर्स, है ना। p इज इक्वल्स टू 2 इयर्स हो गया। अब देखिए ये एक चीज को और प्रूफ करता है। अब इसको हमने टाइम को उड़ा दिया, 2 साल का है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 25/26। अगर हम टाइम को हटा दें, क्योंकि बेस जो है अपने 25 और 26 है, तो ये कितना हो गया? दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज अमाउंट, है ना। तो डिफरेंस कितना हो गया? इंटरेस्ट 1। 1/25 प्रिंसिपल इंटू 100 अगर करो तो देखो क्या आ रहा है। 4% आ रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका आपने को यूज नहीं करना है, इसका अपने को कोई यूज नहीं करना है। दैट इज टोटली यूजलेस फॉर अस, बट ये प्रूफ करने के लिए आपके सामने कि ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपको दिखेंगे, आप इसी प्रोसेस से जाने की कोशिश करोगे, बहुत आसान रहेगा आपके लिए, अदरवाइज आप ट्रैप में फंस सकते हो। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहती है? पिंकी एंड रिंकी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ये पिंकी हो गई और ये रिंकी हो गई, साथ में ये 20 दिनों में काम कर सकते हैं। अब कह रहा है रिंकी और मिंकी, रिंकी और मिंकी 12 दिन में एक साथ काम कर सकता है। और कहा जा रहा है कि पिंकी और मिंकी, पिंकी और मिंकी ये 15 दिनों में काम कर सकते हैं। तो इन व्हाट टाइम रिंकी अलोन कैन डू? तो अकेले रिंकी कितना दिन में करेगी? तो रिंकी का निकालने के लिए हमें उसका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा।
रिंकी अगर पापा से पूछने तो उसको काम नहीं चलेगा ना, तो एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो 20 का देख लेते सबसे बड़ा है, तो 60 पे मुझे लग रहा है कि एलसीएम आ जाएगा। 60 हो गया, यस। अब देखो ये 3 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, है ना, हो गया 4 टाइम्स। अब अपने को क्या निकालना है, इन व्हाट टाइम कैन रिंकी अलोन डू इट। रिंकी अकेले कितने में कर लेगी, देख टोटल कितना हो गया ये, 8 4 12। अगर हम इसे सम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रिंकी प्लस मिंकी, ये 12 हो गया। तो रिंकी प्लस मिंकी 12/2 6 हो गया। यानी कि अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 6 दिनों में काम को निपटा देंगे, समाप्त कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, पिंकी प्लस मिंकी, हमें रिंकी के पास जाना है, तो पी प्लस एम है क्या हमारे पास, हाँ पी प्लस एम, ये देखो पी प्लस एम 4 है। तो हम लोग यहाँ से, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ये देखो P प्लस आर प्लस एम हमारे पास है 6, बट P प्लस एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। यार मैं इसको हटा देता हूँ ना, कंफ्यूज ना हो जाओ, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। हाँ, तो यहाँ से वैल्यू हम लोग लेंगे, इस जगह से P प्लस एम की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू 4 है। तो 4 प्लस रिंकी अपने को चाहिए 6, तो रिंकी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2। ठीक है, अब आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारे को 2 से ही मतलब है बस। आगे अगर कुछ पूछता तो हम लोग आगे और चले जाते हैं, बट रिक्वायरमेंट नहीं है तो जाने की आवश्यकता अभी नहीं है। टोटल वर्क कितना है, 60 है, टोटल वर्क 60 है, और रिंकी का एफिशिएंसी 2 है, तो 30 दिनों में रिंकी काम समाप्त कर देगी। 30 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर 3, 30 दिनों में रिंकी काम समाप्त कर देगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन, एक बार इसको पढ़िए। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेड फ्रॉम इट। एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, इसके नीचे में मान लो आग लगाया गया है, या कैसे भी मान लो इलेक्ट्रॉनिकली इसको मेल्ट किया गया, कुछ भी मान लो ना आग लगाया गया, ये मेल्ट होगा। इसके बाद शेप इसको क्या दिया गया, सिलेंडर का शेप दिया गया, जिसका भी बेस रेडियस बोल रहा है सर्कल का 4 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस कितना बताया जा रहा है, 18 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये सिलेंडर जो है इसका हाइट क्या होगा, इस सिलेंडर का हाइट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए हमें पता है कि ऐसा कोई भी सिचुएशन में वॉल्यूम इक्वल होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम कभी लॉस नहीं होगा ना, बिकॉज मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। वी नो दैट फ्रॉम Einstein's equation, we know that mass is always constant. This is the universal law. First law of thermodynamics भी यही कहता है कि energy cannot be created, cannot be destroyed. Same goes with mass. अगर वो कुछ होगा तो वो हमेशा changes आएंगे, mass से energy में जाता है। Volume of sphere is equals to volume of cylinder. सिलेंडर का, स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, अपने को एच निकालना है ना, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/, एच ही निकालना है, 4/3 रहेगा, 4/3 इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब और स्मॉल आर का स्क्वायर।
उसकी वैल्यू पुट करते हैं, यूनिट सेम है तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आर क्यूब क्या है, कैपिटल आर है आपका स्फीयर यानी कि 18, तो 18 गुने 18 गुने 18, स्मॉल आर कितना है 4, तो 4 गुने 4, एक 4 से एक 4 खत्म हो गया, एक से इसको 3 को उड़ा देते हैं 6 टाइम्स, फिर इसको उड़ाते हैं हम लोग 2 से 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये 2 से उड़ा देते हैं 9 टाइम्स, यानी कि क्या हो गया 27 इंटू 18। तो उसको फट से कर लेते हैं, 18 से 126 होता है ना, 12 हाथ में रहेगा, और 36 और 12 48, 486 है क्या ऑप्शन सेंटीमीटर, आंसर है क्या ऑप्शन में 486, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कैसे हुआ है आप देख लो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, द कॉस्ट नहीं द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 143। इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 26%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो कितना आसानी से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आपके पास है, और ये भी बता रहा है कि प्रॉफिट है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो डिफरेंस है और ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट परसेंटेज ही 143 है। इसके कहने का मतलब ही है बस, और कुछ नहीं। हम जो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, 100 इंटू 143 अपॉन 26, 13 से तो ये जा रहा है यार 11 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, कितना हो गया 550, और इसमें 143 को ऐड कर दो क्योंकि ये प्रॉफिट है, 693 आंसर। कौन सा ऑप्शन है 693, ऑप्शन नंबर 3। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। अगर किसी को कोई परेशानी हो यहाँ पे तो आप समझ लो, और मैं बता देता हूँ। देखो एसपी माइनस सीपी ही होता है ना प्रॉफिट, और एसपी और माइनस सीपी का ही तो वैल्यू है 143, और ये बता रहा है 26% के बराबर है। 26% के अगर बराबर है, 26 के बराबर है तो 100 जो है उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, है ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन स्क्रीन, प्लीज एक बार इसको देखिए क्या बोल रहा है। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 1,56,940, पैंडेमिक में लगता है बहुत लोग की डेथ हो गई ड्यू टू ब्रेकआउट ऑफ पैंडेमिक, तो 1,41,246 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितना है, परसेंटेज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन अब पूछा जा रहा है। तो 156,940 और 141,246, डिफरेंस कितना का आता है, देखिए डिफरेंस आ रहा है 49651। इसका मतलब ये हो गया, मुझे करना क्या, अगर मैं इस वैल्यू को x मान लूं, अगर मैं इस वैल्यू को x मान लूं तो करना क्या है मुझे, x अपॉन 156,940 इंटू 100, है ना, इंटू 100। बट इतना करने की आवश्यकता है कि 1,56,940 का 10% मुझे मालूम ही है 15,694 होने वाला, तो सिंपल सा आंसर 10% डायरेक्टली मार देता है। अगर आप उसको बिठाओ फिर भी 10% ही वैल्यू आने वाली है, बट ये देख के पता चल रहा है कि ये 15694 ही है ना, इसकी 10% वैल्यू ही तो है इसकी, है ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 is on your screen. The total number of color blocks is 1260 if ratio of red blocks to blue blocks, okay, R is to blue given है 2:5, okay। नेक्स्ट क्या है, कलर चेंज फॉर्मूला गिवन क्या है, रेड is to blue 2:5 and the ratio of blue blocks to yellow blocks, और ब्लू से येलो का रेशियो क्या गिवन है 15:7।
अब ये रेशियो को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जो वैल्यू है ये इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब बस हमें वर्टिकली प्रोडक्ट लेना है, दैट इज 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 5 75, 7 इंटू 5 35। अब ये 5 से चला जाएगा तो दिख रहा है मुझे 6:15:7, ये फाइनल रेशियो अपने पास आ गया। अब इसका सम अपने को दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कलर ब्लॉक्स कितना है, 1260 है ना, और इसका सम कितना हो जाएगा 15 6 के साथ 28। अब 28 की वैल्यू गिवन 28 इज इक्वल्स टू 1260। आपको दिख रहा है ना मेरे पिक्चर में, तो नहीं छुपा कुछ नहीं, ठीक है चलो ओके, ये वैल्यू गिवन। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी येलो ब्लॉक्स आर देयर, येलो ये वाला ब्लॉक है और ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो इसका। 7 is equals to 7 into 1260 upon 28, which is clearly seen कि 4 times चला जाएगा, और ये फिर clearly दिख रहा है कि 3 times फिर 1 times फिर 205 times, यानी कि 315। आंसर कौन सा नंबर है, कौन सा ऑप्शन नंबर 315 होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Next question is on your screen. Please have a look at this. Krish takes as much time in running 25 मीटर as the bus takes in covering 72 मीटर। अब देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, पर टाइम को कांस्टेंट कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया, यानी कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एस हो गया। ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए हमेशा। क्या बोला जा रहा है कि क्रिश टेक्स एज मच टाइम इन रनिंग, एक टाइम में जितना देर में क्रिश 24 मीटर जाता है बस 72 मीटर चला जाता है, स्पीड तो सेम ही रहने वाला है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं। अच्छा, डिस्टेंस को कांस्टेंट किया गया, डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो गया। अगर डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो गया, टाइम भी कांस्टेंट है, और तो स्पीड तो सेम ही रहेगा ना, जो स्पीड पहले चल रहा था क्रिश और बस वो दोनों सेम रहने वाला है। इसका मतलब एक लीनियर रिलेशन हो गया, प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। तो सिंपल सा बात है, अगर 72 मीटर बस चल रहा है तो 24 मीटर क्रिश जाता है, यानी कि ये 1/3 है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय क्रिश ड्यूरिंग द टाइम द बस कवर्स 4.8 किलोमीटर। तो बस 4.8 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1.6 डायरेक्टली। किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड से देख लो कि जब 72 मीटर चलती है बस, ये बस हो गया, ये क्रिश हो गया। 72 मीटर चलती है तो क्रिश कितना चलता है, 24। तो फिर जब 4.8 चलेगी, 4.8 चलेगी तो क्रिश कितना चलेगा। देखो, यूनिट का ध्यान इसलिए नहीं रखना है क्योंकि रेशियो में कट जाएगा। 3 1.6 आंसर किलोमीटर। आगे बढ़े, एक बार देख लो, कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रहा है अगर इसमें, एक बार चेकआउट करो। अच्छा, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो एक जनरल सा रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब करना चैनल को मैथ्स के लिए, बाकी सभी चीजों के लिए चैनल पे आप देख सकते हो, आपको दिखेगा कितना एफर्ट करके एक वीडियो बनाया जाता है, बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन हु डज ऑल द थिंग्स। आई होप सो कि आप यहाँ पे सपोर्ट जरूर दिखाओगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो। दैट्स इट, दैट्स यही बस मैं कहना चाहता हूँ, और मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप 10 लोग भी देख रहे हो फिर भी मेरा काम है मैं नेक्स्ट वीडियो बना के देना, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज स्टार्ट किया तो उसको फिनिश करना इम्पोर्टेंट। तो अगर आप 10 लोग ही देखो, पिछले वीडियो को कितना लोगों ने देखा है, शायद इसके इसके पार्ट 1 को शायद 25 लोगों ने देखा है, ओनली 25। बट स्टिल इट टेक्स करेज, करेज चाहिए ना, फिर सब कुछ प्रिपेयर करके ला के फिर वीडियो बना के एफर्ट मार के देना। तो जो मेरा काम है मैं करके दूंगा, जो आपका काम है प्लीज आप भी थोड़ा सा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ 5 अपॉन, ये देखो ऐसे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं ना फ्रैक्शन के, वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। बस हो गई खत्म, इतना ही करना। ऊपर न्यूमरेटर का
एलसीएम कितना होगा यार, 25 है सबसे बड़ा। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यार लिख देता हूँ, सबका छोटा छोटा हो गया क्या। 5/33, 25/11, 20/55 एंड 15/77। देखिए ये नीचे का तो मुझे दिख रहा है एचसीएफ क्या होगा, डेनोमिनेटर का एचसीएफ क्लियर कट दिख रहा है कि 11 होने वाला है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 11 ही है, तो 11 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, बिकॉज इट शुड बी अ फैक्टर राइट, तो 11 ही होना है। और ऊपर में 25 सबसे बड़ा है, तो ऊपर मैं बढ़ा कर देख लेता हूँ, 25 से 50 कर तो नहीं जाएगा, 75 भी नहीं जाना, 100 भी नहीं जाएगा। मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट जाकर स्टॉप होगा 300, क्योंकि 200 जाना है नहीं 20 से, 20 से नहीं सॉरी 15 से, है ना। तो 300 मुझे लग रहा है कि 300 पे जाकर स्टॉप हो जाएगा, 300 एलसीएम में यही आंसर होगा। 300/11 इज द आंसर। कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे कि ऐसा फ्रैक्शन के रहेंगे क्वेश्चन, तो बस आपको यही करना है। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर में एलसीएम और न्यूमरेटर, नीचे में से होगा डिनोमिनेटर। अगर आपको पढ़ने में कोई परेशानी हो रही है तो आप देख लो, न्यूमरेटर का लिख दो। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे जिस चीज से मैं लिखता हूँ वो बहुत ही मतलब कि बहुत लो प्राइस का है, तो चीजें बहुत अच्छे से लिखने में नहीं हो पाता, बट स्टिल आई ट्राई कि चीजें एक्सप्लेन करना है ना, एक्सप्लेनेशन इज इम्पोर्टेंट, लिखना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट आई गेस। डेनोमिनेटर, क्योंकि मैं अगर लिखने जाऊंगा ना अच्छे से तो बहुत स्पेस ले लेगा, और उतना स्पेस ये प्रोवाइड नहीं करता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का है, 20, पहले मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 20/4 प्लस ब्रैकेट 40 माइनस 40, तो पहले तो हम लोग उड़ाएंगे, ब्रैकेट को उड़ाएंगे सबसे पहले। ब्रैकेट में डायरेक्टली करो तो कितना आ रहा है, 30 40 70, और 14 उड़ा देते हैं, कितना हो जाएगा 56, और ये आपका ऑफ है 80 प्लस 56 माइनस 84 84, यानी कि 56 - 4 यानी कि 52। 52 ही है क्या आंसर, हाँ 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग कर लोगे बहुत अच्छा है। A sum of money at simple interest amounts to rupees 800 in 3 years and to rupees 900 in 4 years. The sum is, sum of money is simple interest. I think, हाँ ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल सा ही होगा, 3 साल में 800 दे रहा है, 4 साल में 900 दे रहा है यार, मतलब 1 साल में इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है, 100 रुपए बनता है, तो 3 साल में कितना बन जाएगा, 300 रुपए बन जाएगा। तो अगर अमाउंट 800 है, अमाउंट 800 है 3 साल का, और इंटरेस्ट आपका 300 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर दो 500 सम। ये रहा ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसको आप फॉर्मूला में बिठा लो, कहीं से भी कुछ भी कर लो, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब इन दैट सेंस अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3 साल और 4 साल का आपके पास डिफरेंस है, बस आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा, और क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो फिर आपको इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, यार तो ये तो देख ही के पता चल रहा है 13 का क्यूब है। देखो क्यूब आपको याद रहना चाहिए, कहीं ना कहीं 1 से लेके 15 तक का क्यूब आपको याद रहना चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर्स, 30 या 35 बोल, 35 तक काम आ जाता है, 35 तक का स्क्वायर्स आपको याद रहना चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है,
क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब फॉर वॉल्यूम। अब अगर साइड ए है तो ए क्यूब हो गया। अब इसकी वैल्यू दी गई है, ए क्यूब इज इक्वल टू 2.197। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2197 अपॉन दिस, है ना, क्यूब रूट। क्यूब रूट तो ऊपर जो है वो 13 का क्यूब है और नीचे 10 का क्यूब है, तो 1.3 सेंटीमीटर इज द आंसर। ऑप्शन नंबर, ठीक है आगे बढ़े। Question number 35 is on your screen. The ratio of Mohit and Sunil's present ages are, मोहित भाई साहब और सुनील भाई साहब 4:5 इनका प्रेजेंट एज का रेशियो है और बोला जा रहा है कि 7 years यंगर देन सुनील। मोहित जो है वो छोटा है सुनील से, कितना, 7 साल। तो ये जो डिफरेंस है ना ये 1 का, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 7। तो हमें निकालना है 4 कितना होगा, 28, और 5 कितना होगा, 35। यानी कि एक्चुअल एज कितना है, 28, 35। अभी प्रेजेंट एज, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ मोहित्स एज टू सुनील्स एज आफ्टर 7 years। 7 साल बाद कितना एज का रेशियो होगा, ऐड कर दो। ये 35 हो जाएंगे, ये 42 हो जाएंगे, तो ये 5:6 हो जाएंगे। आई गेस आंसर 5:6 है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को आप रेशियो मेथड से सॉल्व करोगे। आप इसका कृपया करके आप इन क्वेश्चंस का साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने नहीं जाओगे। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने जाओगे प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो एक बार क्या कहता है, सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक बार इसको देखिए, ताड़िए, नजारा दीजिए इसको। ये कहता है कि फाइंड द कंपाउंड डिफरेंस, नहीं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 56,000 रुपए फॉर 2 years at 15% पर एनम। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब भी सी आई माइनस एस आई होता है सर्टेन ईयर्स के लिए ये डिफरेंट आ जाता है। सी आई माइनस एस आई ये अलग अलग आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 2 years यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये 1 year होगा, 1 year अगर होगा तो सी आई माइनस एस आई जो है वो 0 होगा, चेंज तो हो ही नहीं सकता उसमें। क्योंकि 1 साल बाद जो सी आई रहना है वो एस आई रहना है, क्योंकि सी आई तो लगता है इंटरेस्ट के ऊपर। जब तक इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तब तक वहां पे उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या लगेगा, कुछ नहीं। तो सी आई माइनस एस आई 2 साल के लिए क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 10,000। ठीक है, इस पे आप वैल्यू पुट करो, 56,000, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15% है ना, तो 225 अपॉन 10,000। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा मैं बता दूं। अब मैं करता हूं जो एक्चुअल प्रोसेस है जिससे आप सब कुछ निकालोगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो भारी भरकम लगे आपको, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सर्कल मेथड से सॉल्व करना है। 56,000 प्रिंसिपल है, क्योंकि ये 2 साल है तो 2 साल का टेबल बनेगा। अगर आपको ये नहीं आता तो अभी प्रॉपर सीख लो, 2 साल के लिए मैं बता देता हूँ। रेट कितना है, 15%, विच मीन्स 3/20। अब देखिए यहाँ पे बस 3/20, इसका 3/20 पार्ट लेना है, 3/20 पार्ट लेना है, और यहाँ जो वैल्यू आएगी इसका 3/20 पार्ट लेना है। यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको ये चीजें आती होंगी,
अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखने आए हो तो फिर आपको इससे काटना है इसको, है ना। जब इसका आप 3/20 पार्ट लोगे 56,000 का, तो कितना आएगा देखो। 20 से तो पहले जीरो जीरो हट गया, और ये 2 से हटाओगे तो 2800, और 2800 इंटू 3 करोगे तो 8400। अब जो ये वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। यानी कि ये एस आई है, दिस इज 1 ईयर का एस आई एंड ऑल्सो सी आई, एंड दिस इज सेकेंड ईयर का एस आई ओनली, नॉट सी आई। सी आई ये दोनों मिला के सी आई, ठीक है। लेकिन मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट का कितना पैसा मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना पैसा मिलेगा। तो इसका अगर मैं 3/20 कर लूं अगेन फिर से, तो कितना हो जाएगा 200, 4 नहीं, 420, 420 रुपए हो जाएगा, यानी कि 1260। ये आपका 1260 हो गया 3/20 इसका मतलब है ये जो है वो मैंने बोला दिस टोटल इज सी आई, दिस टोटल इज सी आई, दिस टोटल सम इज सी आई, दिस इज एस आई एंड सी आई। ये आपका फर्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका सेकंड ईयर को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस वैल्यू पे सेम परसेंटेज इंटरेस्ट रहा, रेट रहा अगर, तो एक बार इतना सी आई आना है, फिर एक बार इतना आना है, ठीक है। और अगर इस पे हम लोग सी आई निकालते हैं ओनली, नॉट एस आई, सी आई, तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर में एस आई एंड सी आई दोनों इतना ही रहना है, क्योंकि सी आई में एस आई आना ही। सेकेंड ईयर के लिए एस आई इतना आएगा, प्लस इसके ऊपर एक और रेट लगेगा 3/20 का, जो हमें देगा 1260 रुपए। यानी कि ये जो 1260 है, यही डिफरेंस है सी आई और एस आई का 2 साल में। देखो 1260, ये 2 साल का डिफरेंस है। 1260 जो है, ये डिफरेंस है सी आई माइनस एस आई का, 2 इयर्स। अब देखो जो फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे अब कितना आता है। अब इस पे आते हैं, 2 3, 1 2 3, 5 से इसको उड़ाते हैं, कितना जाएगा, 5 से ये 2 जाएगा 2 टाइम्स, और ये जाएगा 5 से 4 एंड 5 45, और ये 2 से जाएगा 28, ठीक है। 45 इंटू 28, अब 45 इंटू 45, 450, 450 तो ऐसे ही आपका हो गया 900, और 450 आप जोड़ जोड़ो उसमें तो कितना हो जाएगा 1350, और उसमें से 90 घटा दो तो 1260। यहां से भी आंसर वही आ रहा है। 2 साल के लिए अगर आपके पास फॉर्मूला याद है आपके दिमाग में, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और निकालो, इस चक्कर में नहीं पड़ो, सर्कुलर मेथड में नहीं पड़ो। लेकिन अगर आपको निकालना है और भी चीजें अगर निकालनी पड़ेगी, तो भविष्य में आपको ये चीजें जान के रखनी पड़ेगी, जहां पे कि आपको हो सकता है 3 साल का दे दे, 2 साल का और कुछ बढ़ा के दे दे, और कुछ पूछ दे आपसे, परसेंटेज पूछ दे कि यार सेकंड ईयर में कितना इंटरेस्ट आया है बी का, कुछ ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। सो मेरा काम था आपको दोनों चीजें बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। शिवम purchases 2 watches, the first for rupees 12,000 and the second for rupees 10,000. Okay, total CP कितना हो गया 22,000। He sold both the watches, first one at a profit of 10%, तो 12,000 तो CP ही है, और इसका 10% कितना हो जाएगा 10%, ऑब्वियसली 1200 होगा, बट मैं लिख के दिखा देता हूँ। 12,000 प्लस 1200 विच मीन्स 13,200 रुपए इसका एसपी हो गया, पहले वन का एसपी वन। दूसरा कितना है 10,000 है, और 10% लॉस तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, 1,000 ही होना है ना 10% उसका, 1,000 तो कितना हो गया 9,000। दिस इज SP2। आई होप यू कैन सी द सॉल्यूशन। यस, अब इसका सम कर देते हैं, टोटल एसपी कितना हो गया, टोटल एसपी
12,000, 9,000, 13,000, 9,000, 22,000, 200। टोटल सीपी कितना था अपने पास? टोटल सीपी कितना था अपने पास? टोटल सीपी है 22,000 और इस पे कितना आया है? 22,200। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपए का। अब देखो, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस को ऐसे ही हटा देते हैं। अब देखिए परसेंटेज कितना आता है। 200, 22,000 टोटल सीपी है। परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है 100 से। 0 से 0 गया, फिर 0 से 0। देखो एक चीज देखिए, 20/22 यानी कि 22 का 20 कितना होगा? नियरली 1%। 1% से कम ही होगा, बट नियरली 1% होगा, क्योंकि 22 का 0.9, हाँ देखो 0.909 प्रॉफिट परसेंटेज। यस, ये वैल्यू जो है आपका, वो मुझे पता चल रहा है, देखिए कि 1 से कम होना है ना, लेस देन 1 होना है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। और लेस देन 1 अपने पास एक ही वैल्यू, दैट इज 0.909%। ये भी नहीं हो सकता है ना। तो आया समझ में इसको कैसे करना है? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, and the question is, A alone can complete a work in 16 days, B alone can complete the same work in 96 days. In how many days both A and B can complete the work? एक साथ करेंगे वो कितने दिन में काम खत्म होगा? A काम करता है 16 दिनों में, B काम कर सकता है 96 डेज में। बहुत डिफरेंस है, यानी कि B बहुत एफिशिएंट है और 96 इसका एलसीएम होगा। तो बी एफिशिएंट कैसे होगा? ज्यादा दिन लग रहा है तो ए एफिशिएंट हुआ ना। तो एक दिन में 6 काम कर लेगा ए एफिशिएंसी, बी एक दिन में एक ही काम करेगा। अब क्या पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर, तो ये कितना हो जाएगा? 7। टोटल काम एक दिन में कितना करेंगे वो? ए प्लस बी। ए प्लस बी एक दिन में करेंगे अगर 7, तो 7 काम करेंगे। टोटल वर्क कितना है अपने पास? 96 अपॉन 7। कितना डेज हो जाएगा? इसको डिवाइड कर लो। ये डिवाइड तो नहीं करना, डायरेक्टली तो आंसर ही दिया हुआ 96/7। ये रहा, ये आंसर। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question is on your screen. Two numbers are in the ratio 9:7. If the HCF is 6, find their LCM. अब देखिए, इसको करने का दो तरीका है, मैं दोनों तरीके बताता हूँ। पहले एक तरीका बताता हूँ क्या है, फॉर्मूला मेथड। LCM is equals to A into B into HCF, जहां पे कि A and B are the ratios of the numbers। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है। रेशियो कितना है? 9 है एक का, दूसरे का 7 है, और एलसीएम कितना है? 6। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 42, यानी 420 से कम रहेगा, 378। 378। बट इसको करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सी, किसी भी नंबर का अगर हम लोग रेशियो लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 9:7 है। इसका मतलब यह होता है कि रेशियो में जो सबसे ज्यादा कॉमन है, मान लो दिस इज ए, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब इन दोनों में एक्स और वाई दो नंबर था, उसको हमने बिठाया, उसके कॉमन फैक्टर्स को उड़ा दिए, कैंसिल आउट किया। अब हमारे पास फाइनल रेशियो 9:7 बचा है।
इसका कॉमन सिर्फ वन है आपस में, को प्राइम नंबर अब ये हो गए हैं इनका जो है सो एचसीएफ अब वन इनका। लेकिन जब ये नंबर्स इस हालात तक नहीं पहुंचे थे, इनमें काटाकुटी नहीं हुई थी, उस टाइम पे क्या था, जो नंबर कटे हैं, जो फैक्टर्स कटे हैं, वो दोनों में कॉमन रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और वही जो कॉमन थे आपस में, वही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर के बीच के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट ही होंगे, तभी वो दोनों में से कट गए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 9 इंटू एचसीएफ कर दूं एंड 7 इंटू एचसीएफ कर दूं, तो मैं उस नंबर तक पहुंच जाऊंगा। एंड दिस इज माई नंबर, आई होप यू कैन सी इट। हाँ, तो ये मैं अब नंबर तक पहुंच गया। दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू। नंबर टू, दो नंबर है, मैं दोनों नंबर तक पहुंच गया। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर मैंने एचसीएफ से मैं उसमें इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब मैं नंबर तक पहुंच गया। अब अगर मेरे पास दो नंबर मिल गया, तो क्या मैं उसका एचसीएफ नहीं निकाल सकता, एलसीएम नहीं निकाल सकता? निकाल ही सकता हूँ ना। एक नंबर है 9h, दूसरा नंबर है 7h, जिसका मुझे निकाला है एलसीएम। ठीक है, 9h, एक चीज को लिखना ही भूल गया मेरे को यार, इसको मैं रब कर लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पर। हाँ, ये देखो, एक नंबर है 9 इंटू एच, 9 इंटू एच, और दूसरा है 7 इंटू एच, 7 इंटू एच। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो पहले एच डाला तो एच कट गया, 9 7 बचा, और फिर 9 डालेंगे तो 1 टाइम 7 बचेगा, फिर 7 डालेंगे तो 1 टाइम ये 1, यानी कि एलसीएम क्या लिखेंगे यहाँ से, 7 इंटू 9 इंटू एच, विच इज नथिंग बट दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एचसीएफ, जो मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने निकाल के आपको दिखा दिया प्रूफ करके। आप किसी भी नंबर को यहाँ पे डालो, ये चीज प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question. On selling a car, a person gives a discount, and think this is the last question. I think. Yes, yes, yes. I think this is the last question. Yes. 20 क्वेश्चन का टारगेट है अपना, हर क्लास में 20-20 कंप्लीट करेंगे। 2023 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ में आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। On selling a car, a person gives a discount of 8%. If he gives a discount of 4%, then he receives 7200 रुपए ज्यादा। ठीक है, कोई मार्क प्राइस है, पहले क्वेश्चन को समझो, कोई मार्क प्राइस है, कोई मार्क प्राइस, ठीक है, इस पे डिस्काउंट होगा। पहले क्या हुआ, 8% का डिस्काउंट, 8% का डिस्काउंट हुआ, कोई वैल्यू आई एक्स। फिर क्या बोल रहा है, 4% का डिस्काउंट हुआ, फिर वैल्यू आई वाई। अब क्योंकि डिस्काउंट 8% है, तो ये वैल्यू एक्स वाई से कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। और यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो कम मिल रहा है, तो फिर y की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो y इज ग्रेटर देन x। समझ गए आप? आया समझ में? अब यहाँ बताया जा रहा है, वही बता रहा है, देन ही रिसीव 7200 मोर, यानी कि जब x की जगह y पे बेचा गया तो 7200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, 7200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 7200 रुपए का। और मुझे बताया गया है कि इन दोनों के बीच का अगर परसेंटेज में डिफरेंस देखो तो ये 4 है, 4% है ना। और सब चीजें मार्क प्राइस पे ही हो रही है, कॉस्ट प्राइस का कोई सीन नहीं है। तो क्या हो गया, 4% इज इक्वल टू 7200। तो अगर मैं इसका 100 निकाल लूं, 100%, तो मैं कहां पहुंचूंगा, डायरेक्टली मार्क प्राइस पहुंच जाऊंगा। 100 इंटू 7200 अपॉन 4, विच इज नथिंग बट, इसको 4 से उड़ा दो, क्या 4 से जाएगा, 18, 18 से जाएगा 1800। ये तो हो गया ना, 1,80,000 दिख रहा है वैल्यू, 1,80,000, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, तो आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो थैंक यू वंस अगेन यहाँ तक आने के लिए, देख के। और ये आपको हेल्प करेगा, ये वीडियो, ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। 2023 के सारे मैथ्स क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको। आपको बस एक काम करना है, तो वो आपको ही पता है आपको क्या करना है। आपको बस आगे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करके जाना है, यहाँ तक आए हो सब्सक्राइब करके जाना है। सी यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद। और वंस अगेन एक और चीज, चंद्रयान ने लैंड कर लिया है, सो इंडिया इज ऑन द मून नाउ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, जय हिंद।